गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच एनाटॉमी एज अ फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो वेलकम टू आवर चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोथेरेपी। तो चलिए आज पे टॉपिक पे जाते हैं। तो हाउ टू अप्रोच एनाटॉमी एज अ फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी अपन इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एनाटॉमी, पहले अपन एनाटॉमी की डेफिनेशन जान लेते हैं। एनाटॉमी इज ए फील्ड इन ए बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक फील्ड है किसकी? बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी मतलब रिलेटेड टू लाइफ। बायोलॉजिकल साइंस की एक फील्ड है, कंसर्न विथ, रिलेटेड है किसके? आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन करना आना चाहिए किसका? बॉडी स्ट्रक्चर। कौन से बॉडी स्ट्रक्चर का? लिविंग थिंग्स के बॉडी स्ट्रक्चर का। इसे कहते हैं हम एनाटॉमी। पर अपन पढ़ने वाले ह्यूमन एनाटॉमी, तो रिलेटेड कर लो ह्यूमन से। इट इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसकी डेफिनेशन हो गई ह्यूमन एनाटॉमी की। वाई टू स्टडी फ्रेंड्स, अपने को एनाटॉमी क्यों स्टडी करना है? अपने को पेशेंट ट्रीट करना है, तो अपने को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मसल का है, कौन सा जॉइंट का है, कौन सा ऑर्गन का है। आपको समझो एक जगह पे स्वेलिंग आई तो किस जॉइंट पे स्वेलिंग आई, किस मसल पे स्वेलिंग आई, उसकी वजह से कौन से ऑर्गन को अफेक्ट होता है, वो अपने को समझ में आना चाहिए। इसलिए अपन स्टडी करते हैं। व्हाट टू स्टडी, अभी स्टडी क्या क्या करना है अपन सिलेबस में देखेंगे, पर फिजियोथेरेपी के रिलेटेड आपको ज़्यादा तो स्टडी इस चीज़ की करनी है जो है जॉइंट्स। जॉइंट्स बहुत अच्छे से करने हैं। बोन्स, एक ना एक बोन आना चाहिए आपको, हर एक अटैचमेंट आनी चाहिए बोन की। मसल ओरिजिन, नर्व सप्लाई, एक्शन। अपन ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं किया तो भी चलेगा, पर नर्व सप्लाई अपने को ठीक से याद होना चाहिए। और ऑल नर्व, सभी नर्व का कोर्स, रूट वैल्यू और वो कहाँ से ओरिजिन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इतना स्टडी कर लो बहुत डीप में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी, वो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। बुक्स टू रेफर, कौन से बुक्स रेफर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और टिप्स टू मास्टर एनाटॉमी, मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे अपन एनाटॉमी मास्टर कर सकते हैं। तो अपन पहले देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आपको पता है, सबको है 80 मार्क्स का आपको थ्योरी पेपर आता है। सेक्शन ए में 50 मार्क्स, सेक्शन बी में 30 मार्क्स कैरी करता है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 5। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से आने वाले? तो आपको फ्रेंड्स इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले, इसके बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाले। जो कि आपको मिलेगा 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यूरोजेनेटल सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, स्पेशल सेंसेस जैसे कि ईयर, आई और स्किन। स्किन में से एक ही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन को आप डीप में मत जाना, एक तो लेयर्स कर लेना अपने स्किन के और फंक्शंस ऑफ स्किन, बस हो गया, उसमें बहुत डीप में मत जाना। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी करना, जैसे कि वेसल्स, नर्व्स। फिर जनरल एनाटॉमी में आप जॉइंट्स और बोन अच्छे से पढ़ के जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। और जनरल हिस्टोलॉजी फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी की अपने को बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, पर हिस्टोलॉजी के अपन 3 स्लाइड्स बहुत अच्छे से करके जाएंगे। वो है जो है इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज। ये 3 अच्छे से करके जाना हिस्टोलॉजी में। आपके पास टाइम होगा तो आप और कर भी सकते हैं, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज बहुत अच्छे से करके जाना हिस्टोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 7 मार्क के 5 क्वेश्चन। 7 मार्क के 5 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे क्वेश्चन फ्रॉम सब पार्ट जैसे कि अपर लिम, एक आधी मसल आ गई आपको लिखने में, उसका नर्व सप्लाई, एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, वो आ गया। थोरैक्स में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स आपको 7 मार्क के लिए, जैसे कि मीडियास्टिनियम हो गया, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। सब पार्ट ऑफ लोअर लिम से भी एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। लोअर लिम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर लिम में से एलएक्यू भी आता है। सब पार्ट ऑफ थोरैक्स, स्पाइन एंड नेक में से आपको ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन एलएक्यू भी आ सकता है, 7 मार्क के लिए आ सकता है, वो आप अच्छे से करके जाना। अभी सेक्शन बी में क्या क्या रहता है देखेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। सेक्शन बी 30 मार्क्स के लिए होता है। सेक्शन बी में 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक अपर लिम का जॉइंट आएगा, या लोअर लिम की नव आएगी, या आपको लोअर लिम का जॉइंट आएगा, या अपर लिम की नव आएगी, कुछ भी हो सकता है, पर नव और जॉइंट में से क्वेश्चन आता है एलएक्यू। फिर और ट्रायंगल्स भी, नेक में का एक टॉपिक है ट्रायंगल्स, जो एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, वो भी है ना फ्रेंड्स, वो भी आपको एलएक्यू में दिख जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, एलएक्यू एक न्यूरो एनाटॉमी से फिक्स होता है एलएक्यू। तो आपको इसमें इधर सिलेबस कॉपी में दिया है कि न्यूरो एनाटॉमी इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व, आपको क्रेनियल नर्व भी अच्छे से करके जानी है, और कौन सी क्रेनियल नर्व करके जानी है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और एलएक्यू का मार्क्स ब्रेकअप ऐसा रहता है, जैसे कि 3 मार्क के लिए कुछ पूछ लिया, फिर 5 मार्क्स के लिए कुछ पूछ लिया, फिर 7 मार्क के लिए कुछ पूछ लिया, ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूट करके मार्क्स देते हैं फ्रेंड्स।
तो चलिए अपन प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करते हैं। अभी आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, जिसमें आपको स्पॉट्स आते हैं 45 मार्क के लिए। फ्रेंड्स, स्पॉटिंग एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब आप प्रैक्टिकल में स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप स्पॉटिंग में बहुत सही करके आ सकते हो। आपके मार्क्स ही कट नहीं होते अगर आपने अच्छे से आंसर किया है, तो आपके मार्क कट होने के चांसेस 0 होते हैं अगर आपका आंसर सही है। तो आप स्पॉटिंग बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि स्पॉटिंग में आप आउट ऑफ मार्क भी ला सकते हो फ्रेंड्स। फिर अभी दूसरा टॉपिक है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में एग्जामिनर आपको एक एक्सरे देगा और उसके बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछेगा। ये क्या है, कौन सा जॉइंट है, टाइप ऑफ जॉइंट, ये क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर को पिन करके पूछेगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी बहुत ईजी है। फिर लिविंग एनाटॉमी में आपको ज़्यादा तो एग्जामिनर नहीं पूछते, पर क्या क्या पूछते हैं लिविंग एनाटॉमी में जैसे आपको ऑर्गन देंगे, ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन का आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि ये कौन सा ऑर्गन है, फिर उसका नर्व सप्लाई याद होना चाहिए और एक दो फंक्शन मेन जो फंक्शन है वो याद होने चाहिए। फिर वाइवा फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर के ऊपर है, जैसा एग्जामिनर होगा वैसा वाइवा पूछेगा। तो हार्ड पार्ट का वाइवा में तो सिर्फ बोन ही पूछेगा आपको, और बोन के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। और आपको बोन पे भी ज़्यादा पूरा बोन करके जाने की जरूरत नहीं है। आप ट्यूबरोसिटी करो, जो ट्यूबरकल रहते हैं वो करो, जो बॉर्डर्स रहती है जैसे कि फीमर है, फीमर के पोस्टीरियर बॉर्डर को कहते हैं अपन लीनिया आस्परा, उस पर बहुत सारे मटेरियल अटैचमेंट है, वो करके जाना। सिर्फ आपको ऐसे मार्केबल पॉइंट करके जाने हैं, जैसे कि ट्यूबरकल, ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ओलिक्रेनन फोसा, ऐसे फोसा, ट्रोकेंटर, ट्यूबरकल, ये छोड़ के मत न जाना, यही याद करके जाना। सब पार्ट का में भी वो आपको ज़्यादा नहीं पूछते। आपको सब पार्ट के एग्जाम्पल कैसे दूँ, आपको पूछेंगे कि मसल्स ऑफ पैलेट बताओ, उसका नर्व सप्लाई बताओ, मसल्स ऑफ टंग बताओ, उसका नर्व सप्लाई बताओ, ओकुलर मसल बताओ, उसके एक्शन बताओ, ऐसे कुछ आएंगे। फिर जर्नल फ्रेंड्स, जर्नल तो आपको पता ही है, जर्नल आपको 5 मार्क देता है, 5 में से आपको 4 मार्क्स तो इजीली मिल जाते हैं। और स्पॉटिंग, ये बहुत स्कोर करते हैं फ्रेंड्स। आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए एक ही ऑप्शन है, स्पॉटिंग कैरीज 45 मार्क। तो अपन ने इधर अच्छा किया तो अपने को ये समझो थोड़ा एवरेज भी गया, तो इधर ही आपने 40 मार्क्स कवर होता है। फिर आपको बताता हूँ सिलेबस में क्या क्या है। जो अपना सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अपने को अपर लिम्ब पढ़ना पड़ता है, थोरैक्स, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड नेक एंड नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है अपने को नर्वस सिस्टम ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नर्व्स व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एब्डोमेन और पेल्विस अपन थोड़ा करके भी मार्क्स ला सकते हैं, पर आपको नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से करना है। आप वैसे भी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बाकी सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर आप एब्डोमेन और पेल्विक्स थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, पर आपको बाकी के बहुत अच्छे से करने हैं। तो सिलेबस का सिर्फ हेडिंग देखेंगे, कौन से क्या क्या है अपने। जनरल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, जनरल एनाटॉमी है, उसमें सब जनरल चीज़ें बताई हुई है। हिस्टोलॉजी मतलब स्लाइड्स है, अगर आप स्केलेटल मसल ट्रांसवर्सली काटोगे तो आपको कैसे दिखेगी, वो है जो स्लाइड्स है हिस्टोलॉजी में। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आपके मसल्स और स्केलेटल से रिलेटेड जैसे कि जॉइंट्स, मसल्स, ये पढ़ना है। न्यूरो एनाटॉमी में आपको सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे और ब्रेन हो गया। नर्वस सिस्टम आपको पता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी के सारे पेरिफेरल के नर्व्स पढ़ने हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टम से रिलेटेड। कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एनाटॉमी, आपको पता है कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल से रिलेटेड। रेस्पिरेटरी में आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, वैसा पढ़ना है। एब्डोमेन में आपको एब्डोमेन के मसल पढ़ने हैं और एब्डोमिनल ऑर्गन की पोजीशन और लोकेशन पढ़नी है। फिर सेंसरी ऑर्गन में आपने को 3 ही चीज़ पढ़ने हैं, आई, ईयर और स्किन। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम, वो आपको थोड़े ग्लैंड्स पढ़ने पड़ते हैं फ्रेंड्स। और रेडियोलॉजी तो आपको करनी है, क्योंकि वो 5 मार्क कैरी करती है। और अपन रेडियोलॉजी का एप्लीकेशन जो है, अपने पास कौन सा सब्जेक्ट आया और पेशेंट आया, उसके एक्सरे देख के आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अबनॉर्मलिटी है, इसलिए अपने को रेडियोलॉजी पढ़ना है एनाटॉमी में ठीक से। फिर अभी जनरल एनाटॉमी का सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स। आपको जनरल एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप एक बार पढ़ लो, इसके शॉर्ट नोट्स निकाल लो, फिर आप वो नोट्स में से ही रिवाइज करते रहो। पर जनरल एनाटॉमी में पढ़ना है अपने को ज़्यादा तो मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ज़्यादा तो यही पढ़ना है फ्रेंड्स। बाकी भी आप पढ़ सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो मत, पर इस पे ज़्यादा फोकस करो, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। फिर जनरल हिस्टोलॉजी में आप हिस्टोलॉजी, हर एक टिश्यू की थोड़ी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आइडिया तो होनी चाहिए, पर आप स्केलेटल, आप मसल का हिस्टोलॉजी अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी में भी काम आएगी। और बाकी आपको जो मन करता है, जो आपके पास टाइम है, वो करके जाना। पर मेरे को तो लगता है हिस्टोलॉजी आप मसल अच्छे से पढ़ के जाना। और वो मैंने जो कार्टिलेज बोले, ये बोन की भी हिस्टोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, पर कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है।
फिर अब आना सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। इसमें आ गया आपका पेक्टोरल रीजन और अपर लिम्ब, इन्फीरियर और थोरैक्स। थोरैक्स अगले टॉपिक में फ्रेंड्स, थोरैक्स भी आ गया। इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी में लोअर लिम्ब आ गया। बैक, बैक आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको बैक के मसल याद होने चाहिए और ट्रिक से। और बैक में ज़्यादा बड़े मसल तो कुछ है नहीं, 2-3 मसल है, उसका आपका एक्शन नो सप्लाई अच्छे से करके जाना। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज आपको पता है फ्रेंड्स, बचपन से पढ़ के हो, जो रिप केज होता है उसके थोरेसिक केज पढ़ते हैं, उसमें क्या ऑर्गन, थोरेसिक केज का फंक्शन और एबनॉर्मलिटीज, ये पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। फिर फोर्थ है हेड नेक एंड फेस, ये आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अपने को पैरालिसिस पेशेंट का बहुत डील करना पड़ता है आगे जाके। तो हेड नेक फेस, आप हेड नेक फेस के सब नर्व सप्लाई कर दो, हेड नेक फेस के सब मसल कर दो, आपको ट्रायंगल्स याद होने चाहिए, सब याद होना चाहिए, वो आप अच्छे से करना। फिर स्कल, स्कल आपको स्कल के फोरामेन बहुत अच्छे से याद चाहिए, क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर वही पूछता है, स्कल के फोरामेन एक पिन कर देगा और वो पूछेगा कि ये फोरामेन कौन सा है और स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू। ये इस स्कल आप सब व्यू से करके जाना, आप आगे पढ़ोगे स्कल का तब देखो, पर स्कल बहुत अच्छे से करके जाना। मैंडिबल भी एक बोन है, वो भी पढ़ना है अपने को। फेशियल मसल, फेशियल मसल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप ये बहुत अच्छे से करना, और फेशियल मसल का नर्व सप्लाई भी बहुत अच्छे से करके जाना। फिर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ने होते हैं अपने को, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, अलग अलग ग्लैंड्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी, फिर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ऐसे। फिर आपको पढ़ना है फ्रेंड्स टीएमजे जॉइंट। टीएमजे जॉइंट अगर आप लकी हो तो टीएमजे जॉइंट आ गया तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि टीएमजे जॉइंट में आपको कंटेंट ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता है, आपको 2-3 डायग्राम निकालना है, और सिर्फ कि टीएमजे जॉइंट के लिए 2-3 ही लिगामेंट है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जॉइंट में 11 लिगामेंट होते हैं फ्रेंड्स, टीएमजे जॉइंट में बहुत कम लिगामेंट होते हैं, इसलिए वो स्कोरिंग है। फिर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पढ़ना है, नर्व सप्लाई पढ़ना है, नोज एंड पैरानेजल साइनस, ये भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से ये लेक्यू तो नहीं आएगा आपको, ये SAQ ही आएगा। फिर लिविंग एनाटॉमी, उसमें आपको अपर लिम, लोअर लिम, हेड नेक फेस ट्रंक, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर न्यूरो एनाटॉमी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक LAQ फिक्स है, ये आता ही आता है LAQ, 15 मार्क्स के लिए इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। न्यूरो एनाटॉमी से क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनका ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्रेनियल नर्व, आपको पूरी क्रेनियल नर्व नहीं पढ़नी है, आप एक बार जनरल इंट्रोडक्शन करके जाना कि क्रेनियल नर्व्स कौन सी क्या क्या करती है, पर आपको ज़्यादा तो फेशियल, हाइपोग्लॉसल जो कि 7th क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लॉसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल, इतने करके जाने हैं। फिर आपको उसमें पेरिफेरल नर्व में क्या पढ़ना है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है ना फ्रेंड्स, जो अपने इंटरनल ऑर्गन को होता है, वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। फिर सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स अपने लिए, तो भी आप करके जाना कि एलिमेंट्री सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जेनेटल ऑर्गन्स, इसमें आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर जो है वो आप एक बार इंट्रोडक्शन करके लेना उसका, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर पेल्विक फ्लोर के मसल्स, ये अच्छे से करके जाना, बाकी कुछ नहीं। पेल्विक कैविटी ये आप थोड़ा भी किया तो चल देगा। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको थोरेसिक वॉल कॉल बनाता है, उसके मसल्स, मीडियस्टिनम एंड उसके रिलेशन, वो करके जाना है। हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका आपको ब्लड सप्लाई 7 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आता है, अब ये करके जाना है। लंग्स पे लंग्स की कवरिंग और उसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई करके जाना। डायफ्राम उसका ओरिजिन, नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइवा में भी आपको पूछेंगे फर्स्ट रिब के बारे में ज़्यादा, तो बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं। स्टर्नम पे आपको मसल अटैचमेंट, वो करके जाना। एब्डोमेन, मसल्स ऑफ एब्डोमेन, यही ठीक से करना है फ्रेंड्स, और मसल्स ऑफ पेल्विक्स, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एब्डोमेन में, आप ऑर्गन तो अलग से ही पढ़ोगे, वो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स वो आपको पढ़ना है, पर आपको एब्डोमेन में यही 2 चीज़ पे फोकस करना है। सेंसरी ऑर्गन्स में आपको क्या पढ़ना है, ईयर, आई एंड स्किन, ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि इधर से एक 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स अपने को। स्किन में से फंक्शंस ऑफ स्किन तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ईयर और आई का भी पूछ लेता है कभी ना कभी। तो अभी फ्रेंड्स इधर एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन, इसमें ग्लैंड्स वो आ गए, जैसे कि लीवर, वो कुछ आ गया, और रेडियोलॉजी, हर एक टॉपिक के बाद आपको रेडियोलॉजी पढ़नी है। अभी कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको, आप उससे एनाटॉमी मास्टर कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहले एक ही चीज़ करो, पहले आप एक 3D ऐप कौन सा भी खोल लो, और आप एक बार सब बॉडी के मसल्स के नाम जान लो, जैसे कि ऊपर शोल्डर है, उधर कौन से मसल है, जैसे कि डेल्टॉइड, ट्राइसेप, बाइसेप, ये सिर्फ आप देख लो, आपको लोकेशन वाइज आप देखोगे तब तो विजुअलाइज कर सकोगे, और तभी आपको याद रहेगा।
तो इसलिए आपको ऑल मसल्स ऑफ बॉडी एक बार देख लेना है। जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, अगर समझो आपके प्रोफेसर आपको अपर लिम सिखा रहे हैं, तो एक बार आप सब अपर लिम के मसल्स देख के जाना। अगर आपको लोअर लिम सिखा रहे हैं तो आप लोअर लिम्स के मसल देख के जाना, ताकि आप अच्छे से ग्रास्प कर सको। ताकि सर ने बोला डेल्टॉइड, तो आपको डेल्टॉइड विजुअलाइज होना चाहिए। हाँ, इधर होता है, इसका ओरिजिन होता है, इधर वो इंसर्ट होता है, इतना डेल्टॉइड होता है, ऐसा। उसके फाइबर्स कौन से समझो, डेल्टॉइड ऐसा है, ये एंटीरियर फाइबर्स, ये मिडल फाइबर और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, आपको विजुअलाइज होना चाहिए। इसलिए 3D व्यू ऑफ ऑल मसल्स ऑफ बॉडी, आप एक बार व्यू कर लो सब मसल्स ऑफ बॉडी, और बाद में जो जो सिखा रहे हो उसका व्यू करके जाना। ट्राई टू विजुअलाइज फ्रेंड्स। आपको एनाटॉमी इमेजिन ही करनी पड़ती है, आपको विजुअलाइज ही करना पड़ता है। पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपको दिखाए, हर बार आपको कैडावर पे दिखाए, फिर आप सोचोगे, फिर आप वो याद रखोगे, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है। तो आप भी मन में विजुअलाइज करते रहना फ्रेंड्स। अभी दो बोन्स एंड जॉइंट्स, ये बोन्स एंड जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप बोन्स ना अच्छे से करके जाना। मैंने बोला ना, पूरा बोन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बोन पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर की एक ट्यूबरसिटी, ये बॉर्डर, ये सरफेस, इसके ऊपर के मसल अटैचमेंट करने हैं आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और फ्रेंड्स, आपको जॉइंट में का हर एक जॉइंट का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए और बिना गलती के आना चाहिए। कौन सा बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है, कौन सा पाइवट वैरायटी है, कौन सा हिंज वैरायटी है, कौन सा इंटर कॉन्डाइलर वैरायटी है, इंट्राओसियस वैरायटी है, वो सब अच्छे से आना चाहिए। मसल फ्रेंड, आपको मसल का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्या कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, अपन क्या है, मूवमेंट साइंटिस्ट है। तो अपने को कौन मूवमेंट होने के लिए कौन सी मसल इंपॉर्टेंट है वही आना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या करना है, उसकी मूवमेंट ही करनी है। मूवमेंट कौन इम्पेड कर रहा है, मसल इम्पेड कर रही है ना मूवमेंट। ज़्यादा तो केसेस में मसल की वजह से मूवमेंट नहीं होती है। तो अपन मसल की स्ट्रेंथनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो अपने को मसल ही बहुत यूज़ होने वाली है अपने करियर में। तो आप मसल और नर्व बहुत अच्छे से करके जाना। नर्व का आपका कोर्स और ब्रांचेस याद ही होने चाहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ नहीं, नर्व नहीं है। अपर लिम में आपको 4-5 नर्व करके जानी है और लोअर लिम में आपको 4-5 नर्व करके जानी है। बस इतने ही नर्व याद रखने हैं, आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि हर एक नर्व डिवीजन वाइज है। अगर थाई है, उसके एंटीरियर एक ही नर्व सप्लाई करती है, पोस्टीरियर एक ही नर्व सप्लाई करती है और मीडियल एक ही नर्व सप्लाई करती है, तो आपको याद हो जाएगा। हम फ्रेंड्स आपको एक प्रो टिप दूंगा फ्रेंड्स। आप एनाटॉमी पढ़ते होंगे, आपको हर एक बात के रिलेशन तो याद होते ही नहीं है, किसी को ही याद नहीं होते हर बार। तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा, आप थ्योरी पढ़ के रिलेशन याद मत करना, आप उसकी डायग्राम बनाना। अगर शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट की आप डायग्राम बनाना। जैसे कि मैं शोल्डर जॉइंट की आपको डायग्राम एक एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि ये ग्लिनॉइड कैविटी है, इधर एक मसल होगी, इधर एक मसल होगी, उसके ऊपर कुछ तो होगा, उसके नीचे कुछ तो होगा, इधर से एक नर्व जाएगी, इधर से एक आर्टरी जाएगी। तो आपको इमेजिन करना है या सिर्फ डायग्राम याद करनी है। अपन डायग्राम भी याद किए तो आपको रिलेशन आ जाएगा, और सिर्फ याद करना है कौन सा एंटीरियर होता है, कौन सा पोस्टीरियर होता है, कौन सा सुपीरियर होता है, कौन सा इन्फीरियर होता है। इतना याद करके आप सब कर सकोगे फ्रेंड्स। अपन ने अगर डायग्राम याद किया तो आपने को सब इजी हो जाएगा। अगर आपने डायग्राम याद किया तो आपको पता है आगे कौन सी मसल है, पीछे कौन सी मसल है, सुपीरियर में कौन सी मसल होगी, इन्फीरियर में कौन सी मसल होगी। अपन डायग्राम से ही सब लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको रिलेशन याद करते नहीं बैठना है, थ्योरी कभी भी याद मत करो। फोसा में भी वैसा है फ्रेंड्स। जो समझो आपने एल्बो के उधर क्यूबाइटल फोसा होता है, तो आप फोसा रटते मत बैठना। मीडियल साइड में क्या होता है, लेटरल साइड में क्या होता है, एक बार विजुअलाइज करो, उसके डायग्राम निकालो, हो गया आपका कंसेप्ट। हर बार के लिए क्लियर हो गया। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि मीडियली प्रोनेटर टेरिस है, लैटरली ब्रैकियोरेडियलिस है। ये खत्म कर दो फ्रेंड्स, आप रटो मत। आप समझ के लो, जितना समझ के लोगे उतना दिन आपको याद रहेगा। फिर अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फ्रेंड्स। आप जॉइंट पढ़ रहे हो, मसल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एक सेंसरी ऑर्गन भी पढ़ रहे हो, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी आनी ही चाहिए। आप अप्लाइड एनाटॉमी नोट्स के लास्ट में लिख लेना, और अप्लाइड से आपके मार्क्स बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अप्लाइड ये स्कोरिंग टॉपिक है। आप अप्लाइड जितने लिखोगे एग्जामिनर उतना खुश होगा और आपको ज़्यादा मार्क मिलने के चांसेस है। अप्लाइड फिर आपको रिलेशन भी याद होने चाहिए। जैसे कि आप ऑर्गन पढ़ रहे हो, उसके रिलेशन आप याद करके जाना, क्योंकि आपको एक ऑर्गन के बाजू में दूसरा ऑर्गन प्लेस है, आपको इनडायरेक्टली उसके भी रिलेशन याद हो रहे हैं। और फोसा में के कंटेंट ही याद करना है फ्रेंड्स, और उसके बॉर्डर्स। कंटेंट और बॉर्डर के अलावा उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फोसा में उतना ही कर जाओ। लिविंग एनाटॉमी, आप अगर आपका वाइवा है, आपके लिविंग एनाटॉमी के लिए 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो आप रिलेशन अच्छे से करके जाओगे ना, जैसे कि फोसा के रिलेशन, नर्व के रिलेशन, तो लिविंग एनाटॉमी का वाइवा आपको बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि आपको रिलेशन पहले से ही याद है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। समझो अगर ये थाई है, मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि सर ने पूछा था, अगर ये थाई का एंटीरियर है तो 1 2 3 स्ट्रक्चर रहते हैं फीमोरल ट्रायंगल में। तो
आपको इसके रिलेशन याद हो गए ना, तो आप बता सकोगे कि कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है और कौन सी वेन है। आपको टच करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने रिलेशन याद है आपको, तो आप इजीली बता लोगे कि पहले नर्व आती है या पहले आर्टरी आती है, पहले वेन आती है। ये सब आप इजीली कर सकोगे। फिर बुक्स टू रेफर। फ्रेंड्स, अपने फिजियोथेरेपी के लिए BD चौरसिया मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और लेक्चर के नोट्स, ये दोनों कंबाइन करके आपके नोट्स बना लेना। बुक बाजू में रख देना, बुक को बार बार खोलना नहीं, सिर्फ अपने नोट्स खोलना, नोट्स में से ही पढ़ना, हर बार नोट्स रिवाइज करना। 2 3 4 8 दिन में आपको एक दिन छुट्टी मिलती होगी, उसमें से आप एक बार रिवाइज कर लेना आपको जो सिखाया है, और जिस दिन जो सिखाए वो भी रिवाइज करना। बस हो गया, आप उससे नोट्स बना लेना और नोट्स में से ही पढ़ना। आपको बहुत ईजी जाएगी एग्जाम। और एनाटॉमी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप कर लोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक।